नॉमिनेशन हुआ है भाजपा उम्मीदवार का, क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में? देखिए मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी ने मूलचंद शर्मा जी पर तीसरी बार भरोसा जताया है और मुझे पूरा विश्वास है जैसा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मूलचंद शर्मा जी के ऊपर जताया है वैसा ही भरोसा बल्लभगढ़ विधानसभा की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी और मूलचंद शर्मा जी पर जताएगी। और उसका एक कारण है कि पिछले 10 सालों में मूलचंद शर्मा जी ने यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते जो अभूतपूर्व विकास किया उसकी सराहना सब जगह। बल्लभगढ़ जो 2014 से पहले नर्क बन गया था उसको स्वर्ग बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मूलचंद शर्मा जी के प्रयासों से हुआ है और वो सबको दिखता भी है। तो इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी और मूलचंद शर्मा जी का जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज से वो वैसे तो वो 12 महीने 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन आज से चुनाव प्रचार में और तेजी आएगी और जैसे जैसे चुनाव में गर्मी आएगी ये प्रचार और तेज होगा। कितनी सीटें आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की इस बार? कहाँ आप फरीदाबाद की पूछे? हरियाणा में। हरियाणा में देखिए नारा नहीं है, मैंने हर चुनाव में आपको बताया है और जो मैंने बताया वही हुआ है। आज फिर सारे पत्रकार साथियों के बीच में कह रहा हूँ, फरीदाबाद से भी लोकसभा से भी भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। 2019 के चुनाव में खट्टर सरकार जो नारा चला, अभी क्या कारण है कि नायब सरकार सुनने को नहीं मिल रहा है भारत जनता पार्टी की सरकार? मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा ना, तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। टिकट न मिलने से बहुत से कार्यकर्ता नाराज हैं, आपके ऊपर आरोप वाली बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे सारे भाई हैं, वो हमारी पूंजी है, हमारा कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है वो अपने कार्यकर्ता रूपी पूंजी के कारण है। चुनाव में टिकटों के समय अनेक काबिल कार्यकर्ता हैं जो इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। उन्हीं तमाम काबिल कार्यकर्ताओं में से एक को पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टिकट पे 4 काबिल कार्यकर्ताओं को लड़ा ले, और ये हर पार्टी में है। तो इसलिए ये नाराजगी क्षणिक होती है। हमारे अपने लोग हैं, हम सब मना लेंगे, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है, अब चिंता मत कीजिए। 67 टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, अभी कुछ और रह रही हैं, लेकिन एनआईटी के पूर्व विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने पुत्र मोह के चलते एनआईटी की टिकट को होल्ड करा दिया है। देखिए ऐसा है, एक सीट होल्ड, हरियाणा में 23 सीटें होल्ड हैं और मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, क्योंकि आज कृष्णपाल जो कुछ है वो पार्टी के कारण से है। मेरी पहचान आज पार्टी के कारण से है और मेरे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी के आशीर्वाद के कारण। विपुल गोयल जी को इसलिए क्या कहेंगे? मेरा भाई है, पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, उसको जिताने के लिए जी जान लगाऊंगा, पूरी मेहनत लगाऊंगा और 9 की 9 सीटों पर जैसे लोकसभा में मैंने ताकत लगाई पार्टी को जिताने के लिए, वैसे विधानसभा में भी पार्टी को जिताने के लिए अपनी लोकसभा की 9 की 100 सीटों पर
पूरी ताकत से मेहनत करेंगे।